वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, हमारे जो सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, उसी क्वेश्चन सीरीज़ में हम लोगों ने 680 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ओके, आज हम 681 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जो व्यूवर्स चैनल पर न्यू हैं, उन्होंने पहले के क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, वो व्यूवर्स चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहाँ पर सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ मिल जाएगी। उसमें आप आगे के क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, और जो व्यूवर्स न्यू हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें टाइम टू टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप सभी स्टूडेंट चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 681। ये क्वेश्चन है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? प्रत्येक सांस्कृतिक मध्य अंश प्रकार्यात्मक है, अर्थात सार्वभौम प्रकारवाद। तो इजी क्वेश्चन है। प्रकारवाद थिंकर जब हम लोग ने पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को सांस्कृतिक प्रकारवाद और सार्वभौम प्रकारवाद की बात कौन करता है ये बताया था। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग करिए। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी मैलिनोवस्की, ऑप्शन बी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी आर के मल्टन, ऑप्शन डी एस एफ नाडेल। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है हमारा, बी मैलिनोवस्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 682। ये क्वेश्चन है, किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया? तो सामाजिक व्यवस्था को इन दो हमारा समाजीकरण का तंत्र और सामाजिक नियंत्रण का तंत्र, किसने इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, विभाजित किया है? यहाँ पे देखिए हमारे ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन ए नाडेल, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी ब्राउन, ऑप्शन डी मल्टन। तो ये जो दो भाग में विभाजित किया है सामाजिक व्यवस्था को, वो पार्सन ने किया है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 683। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज को अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप प्रदान किए हैं? तो किसने प्रदान किए हैं? यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन बी एस एफ नाडेल, ऑप्शन सी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी टैलकॉट पार्सन। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए सी लेवी स्ट्रॉस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 684। निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? ये दावा कौन करता है? सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता से लेना देना नहीं है। सो इसका यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इवांस प्रिचार्ड, ऑप्शन बी जे लेवी, ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन डी रेमंड फर्थ। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा हमारा लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस सामाजिक संरचना की बात करते हैं और वो ये दावा करते हैं कि सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 685। निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवेत्ता है? तो संरचनात्मक प्रकारवाद के वेत्ता कौन है, हमें ये बताना है। यहाँ पर बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इजी सा, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी पैरेटो, ऑप्शन डी कॉम्ट। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन
बी होगा पार्सन। पार्सन को संरचनात्मक प्रकारवाद का प्रेता बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है ये वैसे। क्वेश्चन नंबर 686, ये क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत, तो ऑप्शन यहाँ पर है हमारा वॉलस्टीन, ऑप्शन बी गिडेंस, ऑप्शन सी रॉबर्टसन, ऑप्शन डी रिडजर। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो वॉलस्टीन है। ठीक है, वैश्विक व्यवस्था का जो आधुनिक सिद्धांत है वो वॉलस्टीन द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 687। ये क्वेश्चन अभिकथन और कारक के बेस पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा अभिकथन क्या है। ए, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा का जिस प्रकार से भारतीय संविधान में उपयोग किया गया है उसका तात्पर्य है कि राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देता। तो ये कथन तो वैसे सत्य है। यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्षीकरण के लिए लिखा हुआ है वो सही बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो कारण है ये क्या है, आधुनिक समाज में धर्म का कोई महत्व नहीं है। तो अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, लोग आज भी धर्म को महत्व देते हैं, धर्म को मानते हैं अच्छे से। यहाँ पर हम पैसे देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग तो ये सही हो रहा है और ये गलत हो रहा है, इसकी व्याख्या भी नहीं हो रही है, ये डायरेक्ट ये गलती हो रहा है। आधुनिक समाज में धर्म का कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी लोग धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, धर्म को मानने वाले हैं। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी, ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो सत्य तो है नहीं है दोनों ही, एक क्योंकि हमारा सत्य हो रहा है गलत हो रहा है। आगे देखते हैं ऑप्शन सी, ए सत्य है और आर सत्य है, सॉरी ए असत्य है और आर सत्य है, तो आर तो सत्य ही नहीं है, वो असत्य है। ऑप्शन डी, ए सत्य है और आर असत्य है, तो ये तो जा रहा है हमारे इस पर एनालिसिस पर कि ए सत्य आ रहा है और आर क्या है, आर असत्य आ रहा है हमारा। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 688। सो ये क्वेश्चन है हमारा, जब उच्च जाति हिंदू चेतना या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या अनुकरण करते हैं तो उसको कहा जाता है। यहाँ पर देखिए उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से हमारे निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार को अपनाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, मतलब उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे उसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये संस्कृतिकरण तो नहीं होगा, क्योंकि संस्कृतिकरण में तो इसका उल्टा हो जाता है ना, निम्न जातियाँ जो हैं वो उच्च जातियों के अनुकरण करती हैं, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी असंस्कृतिकरण है, ऑप्शन सी जनतंत्रीकरण है, ऑप्शन डी आधुनिकीकरण है। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असंस्कृतिकरण, जब संस्कृतिकरण का अपोजिट हो, ठीक है, क्योंकि इसमें उच्च जातियाँ जो है वो निम्न जाति के व्यवहार को अपना रही, उसको हम असंस्कृतिकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 689। ये क्वेश्चन है, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में कौन सा संघ है। तो आधुनिकीकरण के बारे में पूछा है। यहाँ पर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए विसरण तथा पर संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन बी उद्विकास तथा पुनर्जनन, ऑप्शन सी उद्विकास तथा विसरण, ऑप्शन डी विकास एवं आत्मीकरण। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है विसरण
तथा पर संस्कृति ग्रहण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 690। ये क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में कुर्कों के सामाजिक धार्मिक जीवन की विवेचना में श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में कुर्क को, क्योंकि श्रीनिवास ने कुर्क जाति का अध्ययन किया था। आप लोगों ने कुर्क ऑफ साउथ इंडिया, इनकी जो बुक है द रिलीजन ऑफ कुर्क ऑफ साउथ इंडिया करके, तो इन्होंने कुर्क जाति का जब अध्ययन किया था वहाँ पे इन्होंने अवधारणाओं को भी विकसित किया था। बड़ी फेमस इनकी अवधारणाएं हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ब्राह्मणीकरण एवं आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी संस्कृतिकरण एवं आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, ऑप्शन डी पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण। सो स्टूडेंट, अगर हम देखें तो ब्राह्मणीकरण की भी अवधारणा श्रीनिवास की ही है, आधुनिकीकरण की भी अवधारणा श्रीनिवास की है, संस्कृतिकरण भी श्रीनिवास ने दिया है कॉन्सेप्ट, और पश्चिमीकरण भी दिया है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बताना है कि धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के जब इन्होंने बताया है कुर्क में, तो उन्होंने किस अवधारणा में बताया है। तो वो है हमारी ऑप्शन सी संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा में। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 691। ये क्वेश्चन है, किसने यह माना है कि वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है। तो किसने ये माना है। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो योगेंद्र सिंह होगा। योगेंद्र सिंह ने ये माना है कि वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर दबाव डालता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 692। योगेंद्र सिंह के अनुसार उप सांस्कृतिक पश्चिमीकरण है। सो उप संस्कृति पश्चिमीकरण क्या है इनके अकॉर्डिंग, हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए सांस्कृतिक पश्चात्ता की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी सांस्कृतिक समीक्षा की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी पर संस्कृति ग्रहण की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी सांस्कृतिक आत्मसात्करण की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया है। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा जो योगेंद्र सिंह के अकॉर्डिंग उप सांस्कृतिक पश्चिमीकरण है, वो पर सांस्कृतिक ग्रहण की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी में स्पेशली, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 693 है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण तथा नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करते हो। ग्रामीण और नगर दोनों के प्रभाव को व्यक्त करते। तो वैसे तो ऑप्शन देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारा है ग्रामीण नगर सत्यता, ऑप्शन बी नगरीकरण, ऑप्शन सी मलिन बस्ती, ऑप्शन डी अंतरदेश। तो इसका जो ग्रामीण नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को बता रहा है वो हमारा ग्रामीण नगर सत्यता है। ओके, रूरल अर्बन कंटिन्यूम जो होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 694। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है। तो किसका संबंध सीधा सामाजिक परिवर्तन से है। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी समाजीकरण, ऑप्शन डी एकीकरण, ऑप्शन डी
परकीकरण। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, सामाजिक परिवर्तन का सीधा संबंध वो संस्कृतिकरण से है। आप लोग जब सामाजिक परिवर्तन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ आया है कि सामाजिक परिवर्तन हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन ही है एक तरह का। मतलब संस्कृति से इसका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि हम लोग जब सामाजिक परिवर्तन पढ़ते हैं साथ में सांस्कृतिक परिवर्तन भी पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 695। ये क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण जाति के ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। ठीक है, संस्कृतिकरण जो है ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका मतलब मैचिंग वाला है यहाँ पर। तो संस्कृतिकरण उसका है जाति के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, तो ये सही है। पश्चिमीकरण धर्मनिरपेक्षता, ये भी सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा है ब्राह्मणीकरण, ब्राह्मण के संदर्भ में, सही है, संदर्भ समूह है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। पहले आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक ज्ञान को मानवीय विकास के लिए धारण करना, तो ये भी सही है। आधुनिकीकरण में वैज्ञानिक ज्ञान हमारा आएगा और मानवीय विकास के लिए हम उसको चूज़ करते हैं। तो ऐसे अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग तो हमारा उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, राइट आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 696। किसी जनजाति का हिंदू बन जाना एक उदाहरण है। तो एक अभी हम लोग ने ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन किया था, किसी जाति का किया था। यहाँ पे क्या है, किसी जनजाति का हिंदू बन जाना। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है समाजीकरण का, ऑप्शन बी संस्कृतिकरण का, ऑप्शन सी पर संस्कृति ग्रहण का, ऑप्शन डी आधुनिकीकरण का। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है संस्कृतिकरण का। जब कोई जनजाति हिंदू बनती है तो वो संस्कृतिकरण में आती। क्यों? क्योंकि जो जनजाति है वो निम्न मानी जाती हैं और हिंदू हमारा थोड़ा उच्च जाति में आता है। तो जब हम निम्न जाति से उच्च जाति में जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो हमारा संस्कृतिकरण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 697। भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती। किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा? तो किसने ऐसा कहा है परंपरा की आधुनिकता? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉयड आई रुडोल्फ, ऑप्शन बी एलन आर बिल्स, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर, ऑप्शन डी मैक्या मैरिट। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है लॉयड आई रुडोल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 698। ये क्वेश्चन है संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा? तो संस्कृतिकरण को अग्रिम सामाजिक क्रिया, ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ए के शरण, ऑप्शन बी योगेश अटल, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी दीपांकर गुप्ता। सो इसका राइट आंसर होगा जिन्होंने संस्कृति को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया बोला है वो योगेंद्र सिंह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 699। ये क्वेश्चन है हमारा परंपरागत सामाजिक मूल्यों। ये यहाँ पर कथन होगा, ये कथन और तर्क वाला हमारा क्वेश्चन है। परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन आधुनिकीकरण की ओर ले जाता है। ओके, सो यहाँ पर अब हम दूसरा ऑप्शन देखें, ये तो खैर सही है हमारा कि सामाजिक मूल्य में परिवर्तन हमको आधुनिकीकरण की ओर ले जाता है, ये राइट है, यहाँ इसमें कोई गलत नहीं है। तर्क है यहाँ पर परंपरागत समाज में परिवर्तन मुश्किल से होता है। तो ये भी सही बात है क्योंकि वहाँ पे जो प्रथाएं हमारी बनी होती है परंपरागत समाज में वो बहुत मुश्किल से टूटती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों को यहाँ पर देखें, या तो सही गलत वाला हम कर सकते हैं, तो ये दोनों ही सही है लेकिन एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए
क्योंकि यहाँ पर अलग चीज़ हमारे पूछ रहे हैं आधुनिकीकरण का, यहाँ पे परंपरागत समाज की बात हो रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कनेक्ट करना बताया था पहले भी, क्योंकि हमने कराया है तर्क और कारण वाला क्वेश्चन, कथन कारक तर्क वाला। ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए गलत है परंतु आर सही है, तो ये होगा नहीं क्योंकि दोनों ही सही है हमारा। ऑप्शन बी ए सही है परंतु आर गलत है, सो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी भी देखते हैं, वैसे तो ये होगा। ऑप्शन डी ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो सही व्याख्या नहीं है हमारा। ऑप्शन सी राइट होगा, दोनों सही तो हैं पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं ये एक दूसरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 700। ये क्वेश्चन है हमारा, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये सेम एज इट इज़ आपके किसी चीज़ की डिफिनेशन है, मैंने आपको पढ़ाते वक्त ये डिफिनेशन लिखाई भी थी कि ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन में इस चीज़ को आपको बताया भी है, जब कोई निम्न जाति या जनजाति उच्च जाति में जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे द्विज जाति लिखा हुआ है, द्विज जाति में हमारे कौन कौन से जाति आती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ही करिएगा ये कमेंट कि द्विज जाति में हमारे कौन कौन सी जातियाँ आती हैं, किसको हम द्विज जाति बोलते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पश्चिमीकरण, ऑप्शन बी सार्वभौमिकीकरण, ऑप्शन सी आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी संस्कृतिकरण। इसका राइट आंसर है हमारा संस्कृतिकरण, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी आप लोगों को बताया ना, निम्न हिंदू जाति या जनजाति अपर में जाते हैं, उच्च जाति या द्विज जाति में जा रहे हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी विचारधारा, जीवन पद्धति सबको अपनाते हैं और चेंज करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी छोड़कर उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो वो हमारा संस्कृतिकरण कहलाता है। ओके, आज का हमारा 20 क्वेश्चन का जो डिस्कशन था वो यहाँ पर ही मैं एंड करूँगी, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब कल मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी हमारे नए क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन के साथ इसी सीरीज़ में। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।